आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी एंड्रॉइड की चीजें, ऐसे फीचर्स, सेटिंग्स जो एंड्रॉइड के एक्सपीरियंस को बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी भी लोग उनसे वंचित हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप एंड्रॉइड में मेरी बताई हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप अपने एंड्रॉइड एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो। इसमें एंड्रॉइड की कोई गलती नहीं है, आप उसका फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। तो आइए देखते हैं कौन सी हैं ये चीजें। सबसे पहली चीज है फेस अनलॉक। अरे यार, एंड्रॉइड में फेस अनलॉक अब बहुत अच्छे से आ चुका है। तो आपको ये लगता है कि फेस अनलॉक सिर्फ एप्पल के आईफोन में काम करता है, एंड्रॉइड में इतना अच्छा काम नहीं करता है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है दोस्तों। तो आपको फेस अनलॉक इस्तेमाल करना चाहिए, और फेस अनलॉक उतना ही रिलायबल है जितना आपका फिंगरप्रिंट या और भी कोई बायोमेट्रिक्स की निकल कर आती है चीजें। तो फिंगरप्रिंट से अलावा फेस लॉक आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा यही कहने का मतलब है। शायद इससे पहले मैं उल्टा सीधा बोल गया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको फेस अनलॉक इस्तेमाल करना है। अगली चीज है कि आप अभी भी सेटल कर रहे हो 60 हर्ट्ज पर। ठीक है, आप अपने फोन की बैटरी बचाना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते जल्दी बैटरी खत्म हो जाए, आप स्क्रीन पे लोड नहीं देना चाहते, है ना, सीपीयू पे लोड नहीं देना चाहते, वो समझ में आता है। लेकिन भाई फुली जीने का, फुली एक्सपीरियंस करने का क्या मतलब है? एक आदमी खरीदता भाई 50,000 का फोन, ठीक है, 50,000 का फोन, आधे लाख का फोन, और उसमें उसको ऑप्शन मिलता है कि 120 हर्ट्ज की उसको डिस्प्ले मिलती है। लेकिन वो बैटरी बचाने के लिए क्या करता है, वो 60 हर्ट्ज पर सेटल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो फ्लैगशिप फोन आते हैं उनकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं चलती, और बैटरी वो लोग लॉन्ग चाहते हैं। तो देखो, वो प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है। लेकिन अगर आप उस पे 120 हर्ट्ज आ जाने के बाद 60 हर्ट्ज पर सेटल कर रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो, वो उतना स्मूथ स्क्रॉल नहीं करेगा। आजकल एडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी आ गया है, वो तो एक बहुत एडवांस लेवल की चीज है, वो आप 100% आपको इनेबल करनी चाहिए। लेकिन हाई रिफ्रेश रेट का मजा कभी कभी आपको अपने फोन में ले लेना चाहिए भाई। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अपने एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो, है ना। तो वो नया फीचर है, अच्छा दिखता है, एकदम फ्लुएंसी है, उसको यूज करो। अगर आप अपने एंड्रॉइड में डुअल एप्स का आनंद नहीं ले रहे हो तो प्लीज अपने फोन को बेचकर एक रेडियो ले लो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डुअल ऐप इतनी यूजफुल चीज है। अभी लेटेस्ट जितने भी एंड्रॉइड आ रहे हैं या थोड़े पुराने भी, उनमें भी आपको मिल जाएगी। उसमें क्या है कि आप एक ही ऐप के कई वर्जन चला सकते हो और उसमें अलग अलग अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। लेट्स से फेसबुक मैसेंजर है या व्हाट्सएप है, तो उसमें क्या है, आप अलग अलग उसके बना सकते हो ऐप के वर्जन, उसमें अलग अलग अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। यानी कि एक ही फोन में बहुत सारे अकाउंट चला सकते हो। पैरेलल स्पेस के नाम से भी आता था पहले, अभी डुअल ऐप करके आता है, आप इजिली यूज कर सकते हो एंड्रॉइड में। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भैया फिर समझिए ना क्या करना है। अगली चीज, आप बैटरी प्रोटेक्शन फीचर को अप्लाई नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे। ओहो, देखो भैया, एआई का जमाना है, आजकल जो भी चीजें हो रही है एआई से हो रही है, और आपके फोन की बैटरी अब बहुत बच जाती है और ज्यादा चलती है, क्योंकि उसमें एआई लेवल की चार्जिंग मैकेनिज्म या एल्गोरिदम आ चुके हैं। आपका फोन इतना स्मार्ट हो जाता है स्मार्ट चार्जिंग फीचर से। सेटिंग पे जाके, बैटरी पे जाके स्मार्ट चार्जिंग इनेबल कर देना, बहुत सारे फोनों में है, एंड्रॉइड में आता है ये। उसे आप कर दोगे ना, तो आप जिस हिसाब से फोन इस्तेमाल करते हो वो पैटर्न को समझता है और उसी हिसाब से आपके फोन को चार्ज करता है। ये पता है कि भाई ये आदमी रात भर में लगा सो जाता फोन को, तो क्या करता है, पहले 80% करता है, फिर पूरी रात धीरे 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 चार्ज करता है। जिससे क्या, बैटरी की ना वो इसी हिसाब से चार्ज करेगा। जो लिथियम आयन की बैटरी है ना, वो उसकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा हो। स्मार्ट बैटरी रिचार्जिंग फीचर को ऑन कर लो भाई, आपकी बैटरी की लाइफ को 1-2 साल और बढ़ा देगी। ये फायदे वाली बात है भाई। अगली चीज, डिजिटल वेलबींग सेटअप को इनेबल नहीं कर रखा, देखते नहीं हो जाके। आपको पता है सारे ही एंड्रॉइड में डिजिटल वेलबींग का एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग पे जाने के बाद। बहुत सारे लोग उस पर कभी भटकते भी नहीं होंगे। वहां पर यह पता चलता है कि आप पूरे दिन में कितना फोन चलाते हो, कौन सी ऐप को कितने घंटे चलाते हो, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो। और अपने घर में सभी के फोनों में जाके देखो सेटिंग डिजिटल वेलबींग, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इंसान जिंदगी में क्या कर रहा है। क्या कोई बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है, उसमें आपको आवर्स में आ जाएगा। तो आप शॉक हो जाओगे ये देखकर कि आप एक दिन में 4 घंटे 7 घंटे तो नॉर्मली लोग फोन चला रहे थे। तो आपको क्या करना है, अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है कि आपके डिजिटल वेलबींग में कितने घंटे का स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम कम करना बहुत जरूरी है आज के वक्त में, क्योंकि आजकल लोग पूरा दिन निकल जाता फोन में पड़े रहते हैं। तो पता कैसे करेंगे हम कितना फोन चला रहे हैं, वहां पर पता कर सकते हैं। और ये एक ऐसा फीचर है एंड्रॉइड का जिसे बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। अगली चीज है कि रिंगटोन, पर्सनलाइजेशन, वॉलपेपर, इन सबको लोग बहुत इग्नोर करते हैं। अरे जा चुका वो जमाना जब भाई लड़ाई हो जाती थी कि रिंगटोन हमें भेज दे, अच्छी रिंगटोन होनी चाहिए, वॉलपेपर फोन का बहुत बढ़िया होना चाहिए। उस जमाने में फोनों की स्क्रीन छोटी होती थी लेकिन वॉलपेपर बहुत लाजवाब होते थे। रिंगटोन पॉलीफोनिक होती थी, टी 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 बजती थी, लेकिन फिर भी लोग गाने की रिंगटोन लगाना पसंद करते थे।
आजकल जमाना हो गया, लोगों के अंदर से रंग उड़ गए हैं भाई। वही बोरिंग रिंगटोन लगा के रखते हैं जो बाय डिफॉल्ट फोनों के साथ आती है। भीड़ में किसी एक का फोन बजे तो सभी लोग अपनी पॉकेट चेक करते हैं, क्योंकि सबकी एक ही रिंगटोन है, किसी को पता नहीं चलता। अरे भाई एंड्रॉइड अलाउ करता है, और ये जो प्रिविलेज है ना, ये आपको एंड्रॉइड में मिलता है। आईफोन में रिंगटोन लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, गाना लगाने के लिए बहुत सारी तो अवेलेबल भी नहीं होती, वो इसलिए वही चलती है उनकी आईफोन वाली जो भी है। तो एंड्रॉइड में आपको ये मिल रही है चीज, तो आपको करनी चाहिए। और आप अलग अलग कॉन्टैक्ट और अलग अलग कॉन्टैक्ट ग्रुप के लिए अलग अलग रिंग टोन, अलग अलग नोटिफिकेशन टोन और अलग अलग वॉलपेपर, कॉन्टैक्ट वॉलपेपर लगा सकते हैं। इतना कस्टमाइजेशन मिलता है एंड्रॉइड में, उसके बावजूद भी लोग उसको अगर इस्तेमाल ना करें तो बोलो मैं क्या बोलूं, और क्या बोलूं। अगर मैं होता जो मैं ये फीचर बनाता और मैं देखता कि पूरी दुनिया इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैं क्या करता? गुस्सा आता मुझे। लगता कि मैं तो वर्थ कोई, मतलब इस दुनिया में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा लगता मुझे। ठीक है, तो आप अगर इसको इग्नोर कर रहे हो, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए भाई। ये बड़ी अच्छी लगती है, अच्छा वॉलपेपर होना चाहिए, है ना। और रिंगटोन भी अलग अलग होगी, अलग होनी चाहिए। पता चला आपको इंश्योरेंस वाले कॉल कर रहे हैं और आप बीच ड्राइविंग में कोने में लगा के बात कर रहे हैं, फिर बोलते सर इंश्योरेंस कब रिन्यू कराओगे? अरे आपका तो रिचार्ज ओवर हो गया। अरे बंटी गर्मा गर्म बात करोगे? आपने अपनी ड्राइविंग छोड़ दी, कोने में बात की। तो इसलिए मम्मी पापा की रिंगटोन अलग रखो, आलतू फालतू लोगों की, किराए मांगने वालों की अलग रखो। ये आपको करना चाहिए दोस्तों। चलो अगली चीज है नॉट इनेबलिंग नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अच्छा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री अगर आपने इनेबल नहीं कर रखी तो आपके व्हाट्सएप के मैसेज नोटिफिकेशन में आके निकल जाएंगे, फिर कोई उन्हें डिलीट कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा उसने क्या भेजा था। फिर आप तड़पते रहोगे कि क्या भेजा था, फिर आप पूरे दिन पूछोगे बोलना क्या भेजा था, बोलना क्या भेजा था। अरे क्या भेजा क्या था, बोल तो दे। कई बार नोटिफिकेशन आगे भी चले जाते हैं, पता नहीं रहता। तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री इनेबल कर देनी चाहिए। ये बहुत एक क्विक तरीका ये देखने का कि किसने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे या नोटिफिकेशन पे, क्या आया, क्या डिलीट किया है, पता रहता है, एक ट्रैक रहता है, एक पूरा जर्नल बन जाता है। तो ये आप कर लो। नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। लोग अलग अलग से ऐप पे डालते हैं कि डिलीट मैसेज को वापस। अरे यार एक सेटिंग ऑन करनी है, क्या बात कर रहे हो। और अगली चीज है जो क्विक वाला जो है ना, सेटिंग, क्विक सेटिंग। क्या है एंड्रॉइड में ऐसे ऊपर से नीचे करते हैं ना, तो एक आ जाता है वाईफाई ऑन करने वाला, डेटा ऑन करने वाला। उसमें लोग कस्टमाइज नहीं करते। बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जहां पर वो डाल सकते हो। तो अगर वो वहां ऊपर नहीं होती है, जो लोग कभी डालते भी नहीं है उसमें, तो सेटिंग में जाके लॉन्ग वे में जाके उस सेटिंग को इनेबल करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो। जो आप सेटिंग क्विकली यूज करना चाहते हो उन सभी को आप उसमें डाल सकते हो ड्रॉअर में, और डाल देना चाहिए। अपने फोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहिए, है ना। जो पहले से आ जाता उसी में नहीं, है ना, करना है। नहीं तो क्या करना है, हाँ फोन बेच के रेडियो लेना है। वेरी गुड। स्प्लिट स्क्रीन और PIP मोड, नए एंड्रॉइडों में कमाल के फीचर है। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि फोन में है भी। सच बता रहा हूँ मैं। तो PIP मोड क्या है कि एक ऐप को ऐसे विंडो मोड में आप चला सकते हो और इधर उधर कर सकते हो। ये जियो टीवी देखते हो ना, जियो टीवी को ऐसे मिनिमाइज कर देते हैं तो स्क्रीन चलती रहती है, टीवी उसको कहीं भी कोने में लगा सकते हैं। PIP मोड बोलते हैं उसे। ये बहुत सारी एप्लीकेशन में काम करता है। एंड्रॉइड 14 15 के बाद तो शायद 13 के बाद तो ये काम करता ही है। बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल ना करते हैं भैया, करना चाहिए। स्प्लिट स्क्रीन, हाँ आप एक ही फोन में ऑब्वियसली फोन में दो ऐप को ऊपर नीचे चला सकते हो, स्प्लिट करके। ऐसे साइड वाला करना है, जब पूरी विंडो आ जाती है उनको सेट कर सकते हो। ये बड़ा कमाल का फीचर है भाई। ये अब दो चैट एप्लीकेशन एक फोन में चला सकते हो, एक साथ डबल आईडियों से बात कर सकते हो। तो कितना अच्छा है। चैट कर सकते हो, ऊपर म्यूजिक चला सकते हो। क्या म्यूजिक चला सकते हो, यूट्यूब वीडियो चल रही है ऊपर, नीचे चैटिंग चल रही है। माहौल बना हुआ है दोस्त, माहौल। ऐसा माहौल बनाना चाहिए आपको एंड्रॉइड में। अगली चीज, एंड्रॉइड का डेवलपर मोड ऑन नहीं कर रखा। देखो इसमें तो मैं इतना जोर नहीं देना चाहूंगा, इसलिए मैंने ये चीज लास्ट में रखी है। पता है एंड्रॉइड डेवलपर मोड पे जाकर ऐसे बहुत सारी सेटिंग आप इनेबल कर सकते हो, जो कि आप बहुत सारी चीजें हैं ना उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ग्राफिक्स हो गया, आपके एनिमेशंस हो गए, है ना, USB डिबगिंग, ये सारी चीजें एडवांस लेवल की। अगर आप इसका फायदा नहीं उठा रहे हो तो आप एक नए यूजर हो, तो जिसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप पुराने एंड्रॉइड के खिलाड़ी हो तो आप जानते होगे कि डेवलपर मोड में जाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं उसमें, राइट। तो इसके लिए मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। बट अगर आप एडवांस लेवल के हो, शुरू से एंड्रॉइड के सगे वाले हो, तो करना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो थोड़ी सी नाइंसाफी तो भाई देखो इसमें भी है। इसी के साथ इस वीडियो में खत्म करना चाहता हूँ। आपको वीडियो में मजा आया क्या? ऐसी कोई चीज है इनमें से जो मैंने बताई जो आप यूज नहीं करते? करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो क्या करना है, फोन भेज के रेडियो ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।